नमस्ते। मैं चंदा शर्मा, आपकी साइकिक इंट्यूटिव टैरो कार्ड रीडर, आज फिर से आप सभी लोगों के सामने उपस्थित हो गई हूँ एक नई रीडिंग के साथ। टॉरस, ये आप लोगों की रीडिंग होने वाली है कि आपका पास्ट कैसा था, प्रेजेंट कैसा था, फ्यूचर कैसा था। और प्लीज़ एक बात का ज़रूर ख्याल रखें कि ये एक जनरल रीडिंग है, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपसे ये सारी बातें मैच हो जाएं। कुछ हिस्सा मैच हो सकता है, कुछ नहीं भी होगा। तो प्लीज़ इस बात का ख्याल रखें। पॉजिटिव एनर्जीज़ को प्लीज़ क्लेम करें, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को क्लेम करते हैं, उसके टुवर्ड्स काम करते हैं, तो वो चीज़ें अपने आप हमारे लिए मैनिफेस्ट हो जाती है। और जिस तक भी ये रीडिंग पहुंचनी होगी पहुंच जाएगी। और एंड आई होप सो आप सभी लोग बहुत खुश होंगे, मस्त होंगे, इंजॉय कर रहे होंगे और हमेशा पॉजिटिव रहें। तो मैं यही बोलूँगी कि जो भी परेशानियाँ आती हैं, उससे भी हमें हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, खुश होना चाहिए, क्योंकि ये अप्स एंड डाउन्स होते हैं हमें कुछ सिखाने के लिए, लेसन सिखाने के लिए। और ऑफ कोर्स हम लोग अगर इस पृथ्वी पे आए हैं, इस जन्म हमने लिया है यहाँ पे, तो कुछ पास्ट कर्मास होते हैं, पास्ट बैगेजेस होते हैं जो हमें क्लियर आउट करने होते हैं। तो घबराना नहीं चाहिए, और जो होता है हमारे बेस्ट के लिए होता है, उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना ही सबसे बेस्ट होता है। और एक चीज़ और बोलना चाहूँगी कि ये वीडियो आप अपने मून या सन राइजिंग या नाम राशि किसी से भी देख सकते हो, क्योंकि टैरो इज़ ऑल अबाउट एनर्जी। तो आप एक बार चेक करो कि आपका किस वाले से मैच कर रहा है, मून वाले से कि सन वाले से या नाम राशि से। तो आप किसी से भी इसको देख सकते हो, क्योंकि काफ़ी लोग मुझसे बार बार पूछते हैं। तो मैंने पहले ही बता दिया कि आप इसको किसी भी तरीके से देख सकते हो, ये सबके लिए एप्लीकेबल है। तो टॉरस, वृषभ राशि, चलिए हम आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम आपके पास्ट की एनर्जी को चेक करेंगे। तो महादेव का नाम लेके, माँ सरस्वती का नाम लेके मैं आप लोगों की रीडिंग शुरुआत करूंगी। माँ सरस्वती मेरे मुंह पे विराजें और जो पॉजिटिव चीज़ें मैं बोलूँ वो मैनिफेस्ट हो जाएं, मैं बस यही आशा करूंगी। और महादेव प्लीज़ मुझे इतनी शक्ति दें कि मैं आपकी एनर्जीज में टैप इन कर पाऊँ। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। हर हर महादेव। चलिए, जितने भी टॉरस मेरे पास पहुँचे हैं, इस वीडियो तक पहुँचे हैं, महादेव प्लीज़ मुझे बताइए कि टॉरस की पास्ट में एनर्जीज कैसी थी। फॉर टॉरस, टॉरस की पास्ट की एनर्जीज कैसी रही महादेव, प्लीज़ मुझे बताएं। टॉरस की पास्ट की एनर्जीज के बारे में मुझे बताइए। टॉरस की पास्ट की एनर्जीज कैसी रही हैं। टॉरस, टॉरस। फॉर टॉरस, फर्स्ट कार्ड लेते हैं आपकी पास्ट की एनर्जीज, रिसेंट पास्ट। वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, कम्युनिटी, वन मोर कार्ड, सिक्स चक्रा आर्कएंजल यूरियल, वाओ। रूट चक्रा काफी आ रहा है। टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी, सेकंड चक्रा आर्कएंजल एरियल। थोड़ा सा और देखते हैं आपके टॉरस, आपकी पास्ट में और क्या हुआ। थोड़ा सा महादेव मुझे और बताइए, आप मुझे पास्ट के बारे में और क्या दिखाना चाहते हैं मेरे टॉरस के लिए। फॉर टॉरस, टॉरस के पास्ट के बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं। फॉर टॉरस, फॉर टॉरस, फर्स्ट कार्ड है सक्सेस, शिंजोफेनिया, abundance, sharing, one more time, guilt। मेरे पास यहाँ द सोर्स, मेरे पास यहाँ जितने भी टॉरस पहुँचे हैं ना, मुझे आपका तो काफ़ी अच्छा दिख रहा है पास्ट। चलिए शुरू करते हैं आपके पास्ट की एनर्जीज़ के बारे में। सबसे पहले अगर मैं आपके पास्ट की एनर्जीज़ बताऊँ, तो एनर्जीज़ कुछ ऐसे जोन में थी कि दोस्तों के साथ सोशल गैदरिंग करना, उनके साथ एंजॉय करना, पार्टी करना,
कोई बर्थडे पार्टी अटेंड करी हो, कोई शादी अटेंड करी हो जहाँ पे गैदरिंग, सोशल गैदरिंग दिख रही है, तो डेफिनेटली पास्ट में आप किसी ना किसी सोशल गैदरिंग का हिस्सा बने हैं, आपने उसका पार्ट किया लिया है। साथ में मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप लोगों ने अपनी स्टेबिलिटी के ऊपर काम किया है, अपने रूट चक्रा के ऊपर काम किया है कि किस तरीके से मैं अपने फाइनेंसेस को और इम्प्रूव करूँ। मुझे ये एनर्जी दिख रही है कि आपने अपने फाइनेंसेस को इम्प्रूव करने के लिए बहुत ज़्यादा काम किया है, अपनी स्टेबिलिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया है, और ऑफ कोर्स आपको आपकी किसी लाइफ के एस्पेक्ट में सक्सेस भी मिली है, विक्ट्री भी मिली है, कहीं पे विन विन आउटकम आपकी लाइफ में आता हुआ देख रही हूँ। अभी किसी भी फील्ड में हो सकता है जिसको आपने सेलिब्रेट भी किया है। मुझे ये दिखाई दे रहा है कि जिस भी जगह आप विन हुए हैं, जहाँ भी सक्सेसफुल हुए हैं, वहाँ पे आपने उसको सेलिब्रेट किया है। मैं आपके पास बहुत सारा अबंडेंस देख रही हूँ, पास्ट में बहुत सारी खुशियाँ देख रही हूँ, बहुत सारी बरकत देख रही हूँ कि पास्ट में बरकत रही है, खुशियाँ रही हैं, किसी चीज़ में आप सक्सेसफुल रहे हो। ये आपके आचार विचार, काम, करियर, पैसा कुछ भी हो सकता है। और अबंडेंस दिखाता है कि परिवार में सुख शांति होना, समृद्धि होना, बरकत होना, करियर में अच्छा होना, पैसे की बरकत होना, जितना आप चाह रहे हो उतना आपके पास है, जो काम करना चाह रहे हो वो आपके काम हुए हैं, ये मुझे दिख रहा है। आपने स्टेबिलिटी के ऊपर काम किया है, किसी ने फ्लैट खरीदने के बारे में सोचा है। ये उनके लिए है जिनके राहु की दशा ना चल रही हो या उनका शनि ठीक हो, क्योंकि बहुत सारे लोग अपने चार्ट को ज़रूर चेक करें कि आपका राहु किस पोजीशन में है, शनि कैसे हैं आपके, ये सारे मंगल आपके कैसे हैं। ये सारी चीज़ें हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। यही कुछ 3-4 प्लैनेट्स होते हैं जो हमारी लाइफ में पॉजिटिव चीज़ों को मैनिफेस्ट करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। बट मेरे पास जो भी टॉरस के लोग पहुँचे, क्योंकि टॉरस तो बहुत सारे हैं ना, आप सब, कोई ज़रूरी नहीं कि सबकी लाइफ में ऐसा चल रहा है, बिकॉज इट्स अ जनरल रीडिंग। बट मैं जो भी रीडिंग निकाल रही हूँ तो मुझे लग रहा है यहाँ पे ऐसे टॉरस पहुंचे हैं जो पास्ट इनका बहुत अच्छा रहा है, डेफिनेटली। लेकिन मुझे एक चीज़ और दिख रही है कि आपने या तो किसी से अपने कोई फीलिंग्स को शेयर किया या अपनी किसी चीज़ को शेयर किया, और उसको शेयर करने की वजह से कोई गिल्ट है, या किसी बात का आपको गिल्ट रहा है पास्ट में। अभी गिल्ट किसी भी चीज़ को लेके हो सकता है, एक्स वाई जेड। आप अपने अपने हिसाब से देखना कि आपको अपनी लाइफ में किस बात का गिल्ट रहा है, क्या किसी रिलेशनशिप में रहा है, क्या हेल्थ की वजह से रहा है। ऑफ कोर्स मुझे दिख रहा है कि किसी का नीचे जो हमारा जो लोअर एब्डोमेन वाला पार्ट होता है, वो उसमें हीलिंग आई होगी पास्ट में, वहाँ पे प्रॉब्लम रही होगी आपको। ठीक है, ये भी मुझे दिख रहा है। गिल्ट है आपकी पास्ट में कि किसी बात का आपको थोड़ा सा एक गिल्ट है, थोड़ी सी मायूसी है, थोड़ा सा पछतावा है आपको किसी भी चीज़ का। वो आप अपने हिसाब से देख सकते हो कि किस चीज़ का पछतावा है। आप अपने जज्बातों को, अपनी सक्सेस को, अपनी फीलिंग्स को, अपने अबंडेंस को शेयर करते हुए दिख रहे हो लोगों में, कि आप अपनी बातों को शेयर कर रहे हो, अपने जज्बातों को शेयर कर रहे हो, अपनी बरकत को शेयर कर रहे हो, आपने कुछ अचीव किया लाइफ में, आप उसको शेयर कर रहे हो, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। तो पास्ट में मुझे आप एक बहुत ही सुंदर एनर्जी में दिखाई दे रहे हो। और सिंजोफेनिया मुझे ये दिखाता है कि किसी दो चीज़ के बीच में आप लटक गए। मुझे ये दिख रहा है कि आप एक ऐसे पड़ाव पे पहुंचे होंगे पास्ट में जहाँ पे आपके पास चॉइसेस रही होगी, या क्रॉस रोड्स पे आप रहे होंगे और आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि मैं क्या करूँ, और आपका मे बी डिसीजन पता नहीं कैसा रहा था, नहीं रहा था, क्या पता उसकी वजह से भी आपको गिल्ट हो रहा हो। तो यस, कोई गिल्ट की एनर्जी डेफिनेटली यहाँ पे है। और सिंजोफेनिया मुझे दिखा रहा है कि क्रॉस रोड्स पे आप थे, आप कोई फैसला बनाना चाह रहे थे, या कुछ मैनेज करके, कुछ बैलेंस करके चल रहे थे। ये सारी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है। द सोर्स का कार्ड दिखा रहा है, यू आर द सोर्स ऑफ द पावर, यू आर द सोर्स ऑफ द हैप्पीनेस, यू आर द सोर्स ऑफ द इनकम, यू आर द सोर्स ऑफ द लव, यू आर द सोर्स ऑफ द सक्सेस। तो यू आर द मेन सोर्स ऑफ द पावर, यू आर द पावर बूस्टर। और अगर नहीं हो तो क्लेम करो, यू आर। पता है, टॉरस से ही कहते हैं कि एक दास्तान शुरू होती है। लोग एरिस को फर्स्ट साइन मानते हैं, बट रियलिटी में बहुत सारी जगह, बहुत सारी किताबों में लिखा है कि टॉरस इज द फर्स्ट साइन ऑफ द एस्ट्रोलॉजी। ठीक है, एस्ट्रोलॉजी में टॉरस से ही शुरुआत लोग बोलते हैं, बहुत सारी किताबों में मेंशन है कि शुरुआत टॉरस से ही होती है। तो यस, यू आर द बिगिनिंग। ठीक है, तो ये चीज़ आप क्लेम करो। चलिए, हम अपने डिवाइन टैरो से भी देख लेते हैं टॉरस आपके लिए और क्या था पास्ट में। महादेव मुझे जो जो दिखाएंगे वो मैं आपको बताऊंगी। एक सेकेंड, मैं दूसरा डेक यूज़ करना चाहूँगी, मेरे को अभी एकदम से फील हुआ। चलिए, आज हम ये वाला डेक यूज़ करेंगे फॉर टॉरस। टॉरस का पास्ट कैसा था, टॉरस के पास्ट में और क्या हुआ, थोड़े से ग्लिम्सेस और देख लेते हैं, थोड़े से ग्लिम्सेस और देख लेते हैं फॉर टॉरस।
फॉर टॉरस। टॉरस के पास्ट में और क्या हुआ? टेम्परेंस, यस, वो सिंजोफेनिया भी दिखा रहा था कि आप कहीं बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हो। द चैरियट, जजमेंट, एस ऑफ वैंड, ओके, सेवन ऑफ सॉर्ट्स, टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी है एट ऑफ वैंड्स, ओके। तो बहुत सारे टॉरस का मुझे पास्ट में ये दिखाई दे रहा है, रीसेंट पास्ट हम देख रहे हैं आपका। तो मे बी अभी आप लोगों ने कोई रोड ट्रैवल भी किया हुआ हो सकता है, कि बहुत सारे लोगों ने रोड ट्रैवलिंग करी होगी, बाय रोड आप कहीं गए होंगे, कहीं दूसरे स्टेट में या कहीं भी ट्रैवल करके आए होंगे। कुछ लोगों की मुझे यहाँ एयर ट्रैवलिंग भी दिख रही है कि पास्ट में आप लोगों ने करी है। टेम्परेंस का कार्ड दिखाता है कि एक वक्त ऐसा रहा होगा आपकी लाइफ का, जब आपने अपने आप को बैलेंस फील नहीं किया होगा, बिखरा हुआ सा फील हुआ होगा। लेकिन रिसेंट पास में मुझे दिख रहा है कि आपने अपने आप को बैलेंस किया है, आपकी हीलिंग हुई है, कहीं से कुछ अनलॉक हुआ आपकी लाइफ में जिसने आपको हील कर दिया। क्योंकि मुझे वहां भी दिख रहा है कि कोई काम आपका बन गया, रुका हुआ काम, कुछ आप करना चाह रहे थे वो रुक गया आपका, वो बन गया रिसेंट पास में, फिर आपने इंजॉय भी किया है, सेलिब्रेट भी किया है, पैसा आपके पास आया है। मुझे दिख रहा है रिसेंट पास में कहीं से भी आपके पास पैसा आया है, आपने सेविंग्स करी है, या कहीं से भी पैसा आया है, कैसे भी आ सकता है, ये चीज़ मुझे दिख रही है। और टेम्परेंस का कार्ड मुझे दिखा रहा है कि आप अपनी लाइफ में बहुत हील्ड हुए हैं, बहुत आपने अपने आप को बैलेंस किया, अपनी लाइफ को बैलेंस किया है, और एंजल्स की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर हमेशा रही हैं, मुझे ये दिखाई दे रहा है। रोड ट्रैवलिंग करिए, आपने ना अपनी मस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी को भी बैलेंस किया है। अच्छा, मस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी मुझे क्या दिखाता है, सेकेंड। मस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी क्या दिखाता है कि मान लो आपकी लाइफ में कभी ऐसा रहा होगा कि कभी आपका इमोशनल साइड बहुत ओवर पावर हो रहा था, कभी आप प्रैक्टिकल हो तो बहुत ही प्रैक्टिकल और लॉजिकल हो, कभी इमोशनल हो तो बहुत ही इमोशनल हो रहे हो। तो उस एनर्जी को बैलेंस किया आपने कि यस, इन दोनों का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है हमारे लाइफ में, हमें अपने आप को हेल्दी रखने के लिए। मतलब मुझे ये दिख रहा है कि आपने अपने मस्कुलाइन एनर्जी पे, फेमिनाइन एनर्जी पे, कब हमें सॉफ्ट बनना है, कब हमें क्या कहते हैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल सोचना है, इन चीज़ों पे आपने ध्यान दिया है और ये चीज़ें हुई हैं आपके पास्ट में। मुझे दिख रहा है कोई प्रॉब्लम थी जिससे ओवरकम हुआ है, और ये सक्सेस का कार्ड भी, चैरियट को मैं सक्सेस के कार्ड से देख रही हूँ, वहाँ भी सक्सेस आए कि आपको अपनी लाइफ में किसी ना किसी चीज़ में डेफिनेटली सक्सेस मिला है। किसी का कोई कोर्ट केस हो सकता है, किसी का कोई इशू, लीगल इशू हो सकता है जहाँ से आप ओवरकम करके बाहर आए हो, आपको अपनी लाइफ में सेकंड चांस मिला है, जजमेंट दिखाता है, किसी चीज़ की विक्ट्री दिखाता है, कहीं पे कुछ अनाउंस करना, किसी रिश्ते को ऑफिशियल कर देना, मुझे ये दिखाई दे रहा है कि पास्ट में हुआ होगा। डेफिनेटली आपने कोई पैशनेट होकर कोई काम शुरू किया, पास्ट में कोई नया प्रोजेक्ट आपने शुरू किया होगा। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि यस, कोई प्रोजेक्ट रहा होगा जिसको आपने शुरू किया, लेकिन ये बोला जा रहा है कि वहाँ से आप थोड़े से डिसअपॉइंटेड भी रहे हो, या लाइफ में कुछ ना कुछ आपके पास में डिसअपॉइंटमेंट्स रही हैं जिसकी वजह से आपको गिल्ट भी रहा है, कोई किसी ने आपके साथ स्नीकी बिहेवियर किया है, किसी ने कुछ आपके साथ ऐसा पास्ट में किया था जो आपने सोचा नहीं होगा कि इंस्टेंट मेरे साथ ऐसा हो गया। हम जब मेंटली प्रिपेयर भी नहीं होते और एकदम से वो चीज़ें हो जाती हैं, तो हम बड़े सरप्राइज और शॉक्ड हो जाते हैं कि हाउ इज़ इट पॉसिबल चाँद, ये कैसे हो गया, मुझे तो पता ही नहीं था, मैं तो एंजॉय कर रही थी, मैं तो खुश थी, या मैं तो खुश था, ये इंस्टेंट ऑल ऑफ द सडन ये कैसे हो गया। तो डेफिनेटली ये कुछ स्नीकी आपके साथ ऐसा किसी ने बिहेव किया होगा, या आप ऐसा कुछ बिहेव कर रहे हो ऑन ऑफ, या कोई पर्सन आपकी लाइफ में ऐसा है जो ऑन ऑफ करते हैं, जिसके जो पैशनेट, जिसके लिए आप बहुत पैशनेट हो। डेफिनेटली ये भी दिख रहा है, काफ़ी पैशन था उस रिलेशनशिप में, ये चीज़ मुझे दिख रही है। ठीक है, और मुझे क्या दिख रहा है पास्ट में कि न्यू बिगनिंग्स आपने करी पैशनेट होके किसी रिलेशनशिप में, ये तो था ही, जहाँ पे कुछ आपने स्नीकी ऑन ऑफ भी देखा आपने, मुझे ये दिख रहा है कि ऑन ऑफ भी हुआ आपके रिलेशनशिप में। और बहुत सारे लोगों को यहाँ पे नया प्रोजेक्ट मिला होगा, करियर में कुछ प्रमोशन मिला होगा, आप बहुत क्रिएटिविटी से काम कर रहे होंगे, पैशन के साथ काम कर रहे होंगे, बहुत सारे लोगों का कंसीव हुआ होगा पास्ट में, मुझे ये दिखाई दे रहा है कि कंसीव भी दिख रहा है कि बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे कंसीव भी किया है। यस, ये आपकी पास्ट की एनर्जी है। चलिए, हम आपकी अब प्रेजेंट की एनर्जी चेक करते हैं। टॉरस, टॉरस की प्रेजेंट की एनर्जीज, महादेव प्लीज़ मुझे बताइए, टॉरस की प्रेजेंट की एनर्जीज कैसी हैं अभी, टॉरस की प्रेजेंट की एनर्जीज कैसी हैं।
फॉर टॉरस। फॉर टॉरस टॉरस की प्रेजेंट की एनर्जी है। फर्स्ट कार्ड विक्ट्री। क्या कर रहे हो ऐसा ही? मेरे पास टॉरस जितने भी आए ना बड़े अच्छे आए हैं। ये केयरिंग कनेक्शन, सारे एम्बिशियस लोग पहुंचे हैं यहाँ आज। उसके बाद है रेस्ट एंड रिजुवेनेट। ओके, टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी है पेशेंस। सम मोर कार्ड्स फॉर प्रेजेंट टॉरस। आपके लिए कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं कि आपकी प्रेजेंट की एनर्जीज और कैसी हैं फॉर टॉरस। वृषभ राशि महादेव, प्लीज़ मुझे बताएं टॉरस इनकी आपको प्रेजेंट की एनर्जीज कैसी दिख रही हैं फॉर टॉरस। फर्स्ट कार्ड है प्रोजेक्शंस। वाओ, ट्विनिंग इन, द लवर्स, लेजीनेस। वन मोर कार्ड कंपैरिजन। चलिए आपकी प्रेजेंट की एनर्जी के बारे में थोड़ा जल्दी जल्दी डिस्कस करते हैं। मुझे प्रेजेंट में ये दिखाई दे रहा है कि आप किसी चीज़ में आपको सक्सेस मिली है फिर से, और आप काफ़ी विक्टोरियस फील कर रहे हैं। कोई काम आपका बन गया हो, एक विन विन आउटकम आपको मिला है। आपको आपको प्रमोशन मिला हो सकता है। आपका कोई प्रोजेक्ट आपने जो पास्ट में शुरू किया उसमें सक्सेस आप हुए होंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। आपकी लाइफ में आप एक बहुत अच्छा एक टाइम अपने पार्टनर के साथ स्पेंड करते हुए दिख रहे हो। आप चाहे मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो। मैरिड हो तो एक बहुत ही काम एंड कूल एंड पीस वाली एनर्जी मुझे आप दोनों के बीच में दिखाई दे रही है। बहुत सारे लोगों के लिए लवर्स का कार्ड दिखाता है कि आपके लव लाइफ में आपके पास ऑप्शन हो सकता है, कि मे बी आपके पास ऑप्शन हो, चॉइसेस हो, आप क्रॉस रोड्स पे खड़े हो। बट बहुत सारे लोगों के लिए मुझे यहाँ केयरिंग कनेक्शन दिख रहा है कि आप अपने पार्टनर के साथ एक बहुत अच्छा टाइम बिताते हुए मुझे प्रेजेंट में दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों के लिए दिख रहा है कि आप बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड कर रहे हैं अपने पार्टनर के साथ, और कुछ लोगों के साथ दिखाई दे रहा है कि क्रॉस रोड्स पे भी हो सकते हैं। तो दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। आपने ट्रैवल किया होगा, आप आराम कर रहे हैं, रेस्ट एंड रिजुविनेट कर रहे हैं, अपने आप को फिर से चार्ज कर रहे हैं, मुझे ये दिखाई दे रहा है। आप मेडिटेट कर रहे हैं, आप अपने अंदर झांक रहे हैं, आप अपने आप से कनेक्ट हो रहे हैं, आप विजडम गेन कर रहे हैं, आप अपने आप को तराश रहे हैं कि मेरे अंदर और क्या है चांद, और अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं। मुझे ये दिखाई दे रहा है, कंपैरिजन का कार्ड है। आपके अंदर कुछ ना कुछ कंपैरिजन चल रहा है, या तो अपने आप को लेके, किसी रिलेशनशिप को लेके, कोई करियर को लेके, कोई फाइनेंसेस को लेके, या तो अपने अंदर ही झांक के, अपने अंदर ही अपने आप को जान के कंपेयर करना अपने आप को किसी और के साथ। कुछ भी हो सकता है कि कंपैरिजन कर रहे हो, लेजीनेस, बहुत आलस आ रहा है, बहुत आराम कर रहे हो, अपना मतलब घर में बैठ के एंजॉय कर रहे हो, मतलब बहुत ऐसा नहीं लग रहा कि यार चलो जाएं कुछ एक्टिविटी करें, नहीं, बहुत लेजी लेजी से आप हो गए हो। मे बी वेदर भी ऐसा है ये वाला कि यहाँ पे नॉर्थ इंडिया में तो है ही वेदर ऐसा कि इस टाइम काफ़ी वायरल फीवर भी चल रहा है, काफ़ी लेजी लेजी सा फील होता है। बट मैं फिर भी आप लोगों के लिए वीडियो शूट कर रही हूँ बैठ के। आई ऑल्सो फील वेरी लेजी टुडे, बट इट्स ओके। ये कॉलिंग आ रही थी मुझे ऊपर से कि जाओ जाओ वीडियो शूट करो, ठीक है। तो मुझे ये दिख रहा है कि येस, यू आर एंजॉइंग योर लवी डवी टाइम पीरियड, आपको विक्ट्री मिली है, आप आराम कर रहे हो। अब ये विक्ट्री किसी भी चीज़ में हो सकती है, लाइक आपको प्रमोशन मिल जाना, या जो आप चाह रहे थे वो आपको मिल रहा है प्रेजेंट में, मुझे ये दिखाई दे रहा है। किसी रिलेशनशिप में विक्ट्री हो सकती है अगर कोई प्रॉब्लम आई थी तो येस, डेफिनेटली कुछ सक्सेसफुल आउटकम, पॉजिटिव आउटकम्स आपको एट प्रेजेंट मुझे दिखाई दे रहे हैं कि आपको मिले हैं। चलिए और देख लेते हैं और आपके प्रेजेंट में क्या चल रहा है, और देख लेते हैं आपके प्रेजेंट में क्या है फॉर टॉरस। आपके प्रेजेंट की एनर्जीज के बारे में और देखते हैं। किसी के लिए यहाँ पे 19 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, 14 बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, 5 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, 4 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, 7 बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, 9 बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, 22 बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है,
27 बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकता है, तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट नंबर्स हैं। आपकी बर्थ डेट या आपके पार्टनर का या इस पे कोई इम्पॉर्टेंट इवेंट हुए हों। चलिए ये देखते हैं कि टॉरस के प्रेजेंट में और क्या चल रहा है। थोड़ा सा जासूसी करते हैं, डब्बा जासूस की तरह। चलिए टॉरस, आज मैं काफ़ी अच्छे मूड में हूँ, खुश हूँ मैं, मुझे क्योंकि आप लोग बहुत प्यार करते हो, मैं आप लोगों से भी बहुत प्यार करती हूँ। चलो टॉरस, आपके प्रेजेंट में और क्या चल रहा है, चलो देखते हैं। फर्स्ट कार्ड है 7 ऑफ पेंटिकल। द स्टार, वाओ, मेजर अरकाना का कार्ड है। 5 ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, द हेरोफेंट। देखो सबसे पहला द सन का कार्ड, ओ माय गॉड सबसे पहला कि बहुत सारे टॉरस लोग को यहाँ पे कमिटमेंट मिली है शादी की। बहुत सारे टॉरस की शादी देख रही हूँ, बारात देख रही हूँ, शादी होने वाली है, ट्रेडिशनल तरीके से शादी हो रही है, या आपके पार्टनर ने आपको हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट दिया है वेडिंग का। क्योंकि ये तीनों कार्ड का एक साथ आना, 9 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, हेरोफेंट, द सन का कार्ड, श्योर कंफर्मेशन है कि आपको कमिटमेंट आपके रिश्ते में मिली होगी जो उस फेज में है। ठीक है, इस बात का भी ख्याल रखोगे। आप जो सिंगल है उनको कैसे मिलेगी, है ना, तो आप थोड़ा सा माइंडफुल रहें इस चीज़ को लेके। तो यस, बहुत सारे लोगों को कमिटमेंट शादी की मिली है। आप अपना फैमिली टाइम मुझे इंजॉय करते हुए दिखा। आप इमोशनली बहुत खुश हो, चांद में बहुत खुश हूँ, इसलिए तो आप आराम कर रहे हो, रेस्ट कर रहे हो, इंजॉय कर रहे हो, ये मुझे दिख रहा है। आपकी कोई मैनिफेस्टेशन थी जो पूरी हुई, जो मुझे यहाँ विक्ट्री का कार्ड भी दिखा था कि किसी चीज़ को बहुत दिल से जो चाह रहे थे ना, जो भी आप दिल से चाह रहे थे, जो आपके दिल के बहुत करीब था, जो आपको बहुत खुश कर देता है, आपको इमोशनली सेटिस्फाई करता है, वो मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी हुई है। मुझे एट प्रेजेंट ऐसा दिख रहा है, ये मुझे दिख रहा है, क्योंकि आपने बहुत उम्मीद रखी थी पास्ट में, आपने किसी चीज़ के लिए बहुत पेशेंस रखा था पास्ट में, आपको बहुत होप थी कि चांद वो हो जाएगा ना, हो जाएगा, मुझे पता है वो हो जाएगा। जिद पकड़ के रखी थी आपने, पेशेंस रखा था, डिवाइन टाइमिंग का वेट किया था आपने जो पास्ट में। और ये जो विक्ट्री मुझे दिख रही है ना, ये मुझे दिख रहा है कि आपने कोई पास्ट में बहुत मेहनत करी थी, उसका फल आपको मिला है एट प्रेजेंट। कि पास्ट में आपने कुछ किया है बहुत अच्छा, जिसकी वजह से आपको विक्ट्री मिली है। बहुत सारे लोगों को नेम फेम मिलता हुआ दिख रहा है, सोशल मीडिया पे फेमस होते हुए दिख रहे हो। बहुत सारे लोग एक्टिंग में अपना क्रिएटिव वर्क अगर कोई करते हैं, म्यूजिक है, डांसर हैं, उनको अपनी लाइफ में विक्ट्री मिलते हुए मुझे दिखाई दे रही है। डेफिनेटली ये मुझे दिखाई दे रहा है। ये सर मुझे ये दिख रहा है कि 5 ऑफ सॉर्ट्स की जो आपको डिसअपॉइंटमेंट थी ना, उससे बाहर निकले हो आप। ठीक है, एट प्रेजेंट या तो कोई डिसअपॉइंटेड, ये पास्ट का दिख रहा है मुझे भी, एट प्रेजेंट तो नहीं दिख रहा, बट आप देख लेना कि किसी चीज़ को लेके आप डिसअपॉइंटेड थे, या आपको लग रहा था कि ये चीज़ें क्यों नहीं हो रही मेरे साथ। वही इच्छा आपकी पूरी हुई है, वही इच्छा, जिस चीज़ को लेके आप डिसअपॉइंटेड थे ना, वही आपकी जो इच्छा है वो मुझे दिखाई दे रही है, वो पूरी हुई है आपकी। और एक्चुअली मुझे ये दिख रहा है कि एट प्रेजेंट आप अपनी पोटेंशियल को समझ रहे हो, जान रहे हो, और आपको ये बोला जा रहा है कि अपने अंदर झांको, जो आप झांक रहे हो कि मैं और क्या कर सकता हूँ, अपने पोटेंशियल को बाहर निखारो। ये दिख रहा है आपकी लाइफ में ग्रोथ है। अगर आप अपने पोटेंशियल को जान जाओगे तो आप बहुत कुछ आगे कर लोगे, अपनी सारी इच्छा पूरी कर लोगे। बहुत सारे लोग मुझे यहाँ पे कुछ सीखते हुए नज़र आ रहे हैं, कोर्स में एनरोल कराते हुए नज़र आ रहे हैं, ग्रुप स्टडी करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, जो भी बच्चे पढ़ाई लिखाई में है। तो येस, डेफिनेटली आप लोग ग्रुप स्टडी कर रहे हो, कुछ जान रहे हो, समझ रहे हो, नॉलेज गेन कर रहे हो। आपकी लाइफ में किसी गुरु की एंट्री हो सकती है, जिनसे आप बहुत इंस्पायर हो रहे हो, जिनसे कुछ जान रहे हो, समझ रहे हो, सीख रहे हो। ये बोला भी जा रहा है कि अगर आपको कोई एडवाइस लेनी है तो आपको किसी एक ऐसे पर्सन की एडवाइस लेनी चाहिए अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, जो बहुत एक्सपीरियंस हो, जिनको काफ़ी नॉलेज हो, तो उनकी हेल्प से आपको आगे बढ़ना चाहिए। और ये मुझे दिख रहा है। द सन का कार्ड है, बहुत इंजॉय कर रहे हो, फन है, बहुत सारे लोग यहाँ पे प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है, ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। तो बहुत हैप्पी हैप्पी एनर्जी मुझे आपकी दिख रही है, जो मेरे पास टॉरस पहुँचे हैं। डेफिनेटली जो मेरे पास मैक्सिमम टॉरस की जो एनर्जी कैच हुई है एट प्रेजेंट, वो बहुत खुश हैं, अपने आप को पहचान रहे, अपने पोटेंशियल को देख रहे हैं। यस, पीछे भी सक्सेस था पास्ट में, प्रेजेंट में भी सक्सेस है, जिसका कर्मों का फल आपको मिला है, जिसके लिए आपने सब्र रखा था, ये मुझे दिख रहा है। और आपको एट प्रेजेंट ये बोला भी जा रहा है कि अपने पोटेंशियल को जानो, समझो, आप
और भी बहुत बड़ा कुछ कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं आपके प्रेजेंट में। चलिए अब हम आपके फ्यूचर में क्या होगा इसको देखेंगे। उससे पहले हम इन कार्ड्स को थोड़ा सा साइड कर लेते हैं। यस, और आपने ना काफ़ी पेशेंस बना रखा है प्रेजेंट में भी किसी चीज़ को लेके। मुझे ये दिख रहा है कि प्रेजेंट में भी आपने ना किसी चीज़ को लेके पेशेंस बना रखा है कि आपको पता है कि चांद वो हो जाएगा। आपको विश्वास है, आत्मविश्वास है आपको। चलिए अब हम ये देखते हैं कि आपके फ्यूचर में और क्या हो सकता है। तो मैं मल्टीपल डेक का यूज़ करके आपको मैक्सिमम गाइडेंस देने की कोशिश करूँगी एज यूजुअल, कि मेरा मन नहीं मानता कि मैं जल्दी वीडियो ख़त्म कर दूँ। तो चलिए देखते हैं कि टॉरस आपके फ्यूचर में क्या होने वाला है। आपका रीसेंट फ्यूचर देख रहे हैं टॉरस के रीसेंट फ्यूचर में, और हमें क्या दिख रहा है फॉर टॉरस। टॉरस के रीसेंट फ्यूचर में हमें और क्या दिख रहा है फॉर टॉरस। फॉर टॉरस फर्स्ट कार्ड है रिलेशनशिप चेंज, अबंडेंस। ओ माय गॉड, कितना अच्छा वक्त आ रहा है टॉरस आप लोगों का। इंडिविजुअलिटी, सेल्फ लव। जो मैंने आपको बोला ना कि आप प्रेजेंट में अपने आप के अंदर झांक रहे हो, अपना पोटेंशियल पहचान रहे हो, वो आपने पहचान लिया फ्यूचर में और आपने कर दिखाया, अपनी पहचान बना ली भीड़ में। सोशल मीडिया पे भी बहुत सारे टॉरस हो सकते हैं जो अपनी पहचान बना रहे हैं। म्यूजिक में कोई भी क्रिएटिव वर्क जितना भी होता है ना, उसमें मुझे दिख रहा है कि बहुत लोग अपनी पहचान बना रहे हैं। या आपका कोई भी काम है जिसमें क्रिएटिविटी लगती है, ऑफिस में आप अपना कोई काम कर रहे हो, यस आपने अपनी पहचान बना ली है। चलिए और देखते हैं एक्सेलरेटेड मोशन, हार्ट अटैक एंड लॉस, डिस्कनेक्ट एंड बोर्डम, इंट्यूशन, टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस। यस, चलिए पहले मैं इसके बारे में बताती हूँ फिर हम और देखेंगे। सबसे पहले मुझे ये दिख रहा है कि आपके पास रिसेंट फ्यूचर में अबंडेंस, बरकत, हैप्पीनेस, ये सारी चीज़ें तो हैं। बहुत सारे रिलेशनशिप्स आप बदलते हुए देखोगे। आपका रिलेशनशिप आपके खाने के साथ, पहनावे के साथ, लोगों के साथ, किसी भी चीज़ के साथ आपके रिलेशनशिप्स चेंज हो रहे हैं। जिस भी फॉर्म में आप अभी हो, आगे उस वैसे नहीं हो, बहुत चेंज हो जाओगे, मुझे ये दिखाई दे रहा है। चाहे आपके रिलेटिव्स के साथ हो, किसी के भी साथ हो, आपके रिलेशनशिप्स मुझे बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके पार्टनर के साथ हो तो रिलेशनशिप में बदलाव देख रही हूँ मैं, और ये पॉजिटिव फॉर्म में बदलाव है। और आप अपनी पहचान बनाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो इन फ्यूचर। इन फ्यूचर आप मुझे अपनी पहचान बनाते हुए दिख रहे हो। लेकिन मुझे एक चीज़ और दिख रही है कि आपकी लाइफ बहुत, आपने एक उम्मीद बना रखी है, बहुत उम्मीद में हो, होप में हो कि ठीक है आपकी लाइफ चल रही है, आपको किसी चीज़ की उम्मीद भी है फ्यूचर में। आपकी इंट्यूशन पावर आपको गाइड कर रही है, बहुत स्ट्रांग हो रही है। आपका थर्ड आई चक्रा जो है वो एक्टिवेट होता हुआ मैं देख रही हूँ। मन की बहुत सुन रहे हो, इंट्यूशन की बहुत सुन रहे हो। मतलब ऐसा बोलोगे कि चाँद मेरा मन ये कर रहा है, चाँद मेरा मन वो कर रहा है, चाँद मेरा ये खाने का मन कर रहा है, चाँद मेरा वो खाने का मन कर रहा है, मेरा ये पहनने, मतलब मन मन बहुत आएगा। मन मन आप बहुत बोलोगे, मन वर्ड बहुत यूज़ करने वाले हो। मुझे ये दिख रहा है कि आप अपने मन की बहुत सुनते हुए दिखाई दे रहे हो। एक आपकी लाइफ में चैलेंज आने वाला है, एक ऑब्स्टिकल आने वाला है, कोई हार्ट अटैक, लॉस या डिसकनेक्ट एंड बोर्डम। मतलब एक वक्त ऐसा आएगा कि जब आप बहुत अकेलापन फील करोगे, अपनी लाइफ से बोर हो जाओगे। ऐसा लगेगा अरे यार कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी एक्साइटिंग नहीं हो रहा, कुछ बोरिंग सा टाइम पीरियड मुझे आपका जाता हुआ भी दिख रहा है फ्यूचर में। कुछ लॉस आप विटनेस करोगे, कोई चैलेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे, किसी भी तरीके से आ सकते हैं, जहाँ पे आप थोड़ा सा, आपको बुरा लग रहा है, बहुत मायूस हो रहे हो, थोड़ा सा दुखी परेशान हो रहे हो। ये मुझे आपका दिख रहा है फ्यूचर में ऐसा हो सकता है। लेकिन ये सब कुछ टेम्परेरी है, कोई लंबे वक्त के लिए नहीं है। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। बाकी थोड़ा सा मैं डिग इन करने की कोशिश करूँगी लास्ट में
कि ये ऑब्स्टिकल्स, ये चैलेंजेस कहाँ पे आ रहे हैं आपके। ठीक है, मैं आपको बताऊंगी, अगर मुझे अभी दिख जाएगा तो ठीक है, अदरवाइज मैं उसे क्लैरिफाई भी कर लूँगी, जिससे कि थोड़ा सा एक हमें अंदर के ग्लिम्पसेस अगर मिल जाए तो पता लग जाएगा। चलिए देखते हैं कि और आपके फ्यूचर में क्या आ रहा है फॉर टॉरस। टॉरस के फ्यूचर में और हमें क्या दिख रहा है? माइंड, अवेयरनेस, गाइडेंस, पास्ट लाइफ्स, इनोसेंस, स्ट्रेस। टॉप ऑफ द डेक है स्ट्रेस। यस, थोड़ा सा कोई एक ऐसा वक्त आएगा जहां आपको स्ट्रेस होगा, कुछ आपका नुकसान हो सकता है, कोई लॉस हो सकता है, ऐसा लॉस जो आपके दिल को दुखाए। ठीक है, थोड़ा सा हर्ट पेन, और बहुत सारे लोगों को बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है। इस चीज़ का ख्याल रखें, ब्लड टेस्ट वगैरह कराएं, और बीपी का लो होना, हाई होना, बीपी की प्रॉब्लम हो जाना, या कोई इन्फेक्शन हो जाना जो ब्लड से रिलेटेड होता है, तो उसका प्लीज़ ख्याल रखें अपकमिंग टाइम पीरियड में। और मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपको ना बहुत सारे विविड ड्रीम्स आ सकते हैं पास्ट लाइफ के बारे में, पिछले जन्म के बारे में, या आपको कुछ अपने पास्ट लाइफ के बारे में पता लगे। आपका क्राउन चक्रा जो हेड है ना, वो बहुत हैवी रहेगा, बहुत सारे ड्रीम्स आ सकते हैं, तो आप उनको लिखना, क्योंकि उनका ज़रूर कुछ ना कुछ मीनिंग होगा, ज़रूर वो कुछ ना कुछ आपको गाइडेंस देंगे। तो मुझे ये दिख रहा है कि परमात्मा के थ्रू आपको गाइडेंस भेजी जाएगी। ये बहुत ध्यान से सुनना, ये काफ़ी कार्ड ऐसे इस कंजक्शन में आए हैं क्योंकि यहाँ पे इंट्यूशन का कार्ड आया ही था। बाकी ये सारी की सारी रो पता है क्या है, क्या बताती है कि आपको अवेयरनेस दी जाएगी किसी चीज़ के बारे में। कुछ भी हो सकता है आपकी लाइफ में, आने वाले टाइम में कुछ ऐसा होगा, इंसिडेंट आएगा जहाँ पे परमात्मा आपको बहुत सारी गाइडेंस भेजेंगे, और वो भेजेंगे सपनों के थ्रू, ड्रीम्स के थ्रू। आपको आपके पास लाइफ के बारे में पता लगेगा। कोई चीज़ अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, जो चैलेंजेस आ रहे हैं, या कोई भी इमोशनल लॉस हो रहा है, जिस भी चीज़ से आपका दिल दुख रहा है, वो होने से आप एक इस अवेयरनेस में जा रहे हो कि मेरे कुछ पिछले जन्म के कर्मा थे, जिसकी वजह से शायद मैं ये भोग रहा हूँ या मैं भोग रही हूँ। ठीक है, या कुछ पास्ट लाइफ के बारे में पता लगना, या इन नॉलेज को गेन करना, ये मुझे दिख रहा है। इनोसेंस, वो फिर से एक वो इनोसेंस वापस आ रही है, आपकी मासूमियत वापस आ रही है, कि अभी तक अगर बहुत ज़्यादा माइंड से चल रहे थे, बहुत सोच समझ के बोलना, ये सब करना, एक वो इनोसेंस जो इनर चाइल्ड होता है वो गायब हो गया था। तो आपकी इनर चाइल्ड की हीलिंग भी मैं देख पा रही हूँ, वो इनोसेंस वापस आ रही है, वो एक मासूमियत जो होती है हमारे अंदर, जहाँ पे अगर आप कभी 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 ऐसा होता है ना कि नहीं नहीं, हम किसी के सामने रो नहीं सकते, लोग हमें कमज़ोर समझेंगे, अपनी इन इन वीकनेसेस को हम दिखाते नहीं हैं। लेकिन मुझे ये दिख रहा है कि आप इस भाव में जा रहे हो कि आप मतलब कि अगर आप रो रहे हो तो यू कैन शेयर विद योर क्लोज वन। आप अपने किसी क्लोज वन से वो चीज़ शेयर कर रहे हो कि आप रो पा रहे हो, आप हंस रहे हो तो हंस रहे हो, आपके अंदर जो भी फीलिंग्स हैं उसको एक्सप्रेस कर पा रहे हो, आप समझ पा रहे हो कि नहीं, इनोसेंस होना बहुत ज़रूरी है। हर वक्त सिर्फ माइंड से चलना, लॉजिकल सोचना ज़रूरी नहीं है। वो एक मन में भारीपन सा आ जाता है जब हम चीज़ों को हाइड करने लगते हैं या अपने इमोशंस को छुपाने लगते हैं। तो वो इनोसेंस आपके वापस आते हुए देख रही हूँ, जहाँ पे आपको जब जैसा फील हो रहा है वैसा रिएक्ट कर रहे हो, जिससे आपका मन भी बहुत हल्का, मैं देख रही हूँ कि हो जाएगा। यस, आपको बहुत सारे मैसेजेस, गाइडेंस मिलने वाले हैं, बहुत सारे। और आप सेल्फ लव प्रैक्टिस करते हुए मुझे दिख रहे हो। और सेल्फ लव क्या होता है, मेरी वीडियो की लिस्ट में आपको मिल जाएगा, मैंने एक वीडियो डाला हुआ है कि व्हाट इज़ सेल्फ लव, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। और यस, अपनी पहचान तो बना रहे हो आप, कहीं पे भीड़ में आप खड़े हो जाओ तो आपकी पहचान दिख रही है बनते हुए, ये चीज़ें हैं। बट हाँ, थोड़े से ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, थोड़ा सा आपको बोरिंग फील हो सकता है, अकेलापन महसूस हो सकता है, ये चीज़ है। चलिए, अब हम आपके फ्यूचर के बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं फॉर टॉरस। टॉरस के फ्यूचर के बारे में थोड़ा सा और बताइए महादेव। टॉरस के फ्यूचर के बारे में थोड़ा सा और, टॉरस के फ्यूचर के बारे में थोड़ा सा और देखते हैं फॉर टॉरस। 10 ऑफ पेंटिकल, द डेविल,
किंग ऑफ कप्स, 9 ऑफ वैंड्स, द मून इंट्यूशन का कार्ड फिर से वंस अगेन, 2 ऑफ पेंटिकल्स, वन मोर कार्ड, द वर्ल्ड का कार्ड है, द लवर्स का कार्ड है, टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी। ओके टॉरस, अगर किसी का एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी आप चाह रहे थे कि आपको मिल जाए, जैसे हमारी जो ज़मीन होती है, पुश्तैनी ज़मीन होती है, बहुत सारे लोगों को मुझे वो ज़मीन मिलते हुए दिख रही है, ठीक है, वो आपको मिल सकता है। साथ में मुझे ये दिख रहा है कि यस, आपके फाइनेंसेस से लोग जेलस हो सकते हैं, आपको नज़र लग सकती है, इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है कि ऐसा ना हो। कुछ नेगेटिविटी आपके मन में आएगी इन फ्यूचर, उस चीज़ से आपको दूर रहना है। किसी चीज़ को लेके, पैसों को लेके ज़्यादा ऑब्सेस नहीं होना है। अगर आपके पास पैसा है, भारी मात्रा में अगर है, तो सिर्फ पैसा ही नहीं है, और भी बहुत चीज़ें होती हैं, इस बात का भी ख्याल रखना है, ऑब्सेस नहीं होना है। मुझे ये दिखाई दे रहा है टॉरस, अगर आप मेल हैं तो आप बहुत ज़्यादा केयरिंग नर्चरिंग करते हुए दिखाई दे रहे हो, बहुत सेंसिटिव दिखाई दे रहे हो, बहुत क्रिएटिव दिखाई दे रहे हो मुझे, ठीक है। और अगर फीमेल कोई है यहाँ पे वीडियो देख रही है, तो जो आपकी लाइफ में मेल हो सकते हैं, उनसे आपको बहुत प्यार महसूस हो रहा है, क्योंकि द लवर्स के साथ हमारा किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पे आप एक अपना अच्छा टाइम पार्टनर के साथ बिताते हुए भी दिख रहे हो, एक दूसरे का ख्याल रखते हुए दिख रहे हो, केयरिंग नर्चरिंग करते हुए दिख रहे हो, इमोशनली बैलेंस भी दिखाई दे रहे हो, और एक प्राइवेसी मेंटेन कर रहे हो। अगर किसी पार्टनर के साथ हो, किसी रिलेशनशिप में हो, या अगर मैरिड भी हो, तो मुझे ये दिख रहा है कि आपको ना एक प्राइवेसी मेंटेन करने की ज़रूरत है, अपनी एनर्जी ज़्यादा शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नज़र लग सकती है। नज़र का कार्ड है कि नज़र लग सकती है कहीं ना कहीं, समहाउ कोई आपके पैसों से जेलस हो सकता है, आपका रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है उससे जेलस हो सकता है। तो मेरे को ये दिख रहा है कि आप इन फ्यूचर में आप सोशल मीडिया पे काफ़ी प्राइवेट पर्सन बनने वाले हो, प्राइवेसी लगा रहे हो, ये देख रहे हो कि मेरा व्हाट्सअप का स्टेटस कौन कौन देख सकता है, और आप एक ऐसे ही उसमें जा रहे हो, इमोशनली इतने बैलेंस हो रहे कि आपको सब, आप अपनी एनर्जी आप सबको नहीं देने वाले, बहुत सिलेक्टेड हो जाओगे, बहुत सिलेक्टेड लोगों को ही आप उनसे आगे राबता रखोगे। और यस, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, एक बाउंड्री ड्रॉ करते हुए दिखाई दे रहे हो लोगों के साथ। द मून का कार्ड दिखाता है यही कि आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग हो रही है, कहीं ना कहीं आपको बहुत सारे मैसेजेस दिए जाएंगे। कार्ड रिपीट हो गया है और मैं इसको बता चुकी हूँ। इमोशनल भी आप जो हो, बैलेंस जो मुझे ये दिख रहा है, और अपनी लाइफ में, लव लाइफ में, अपने पैसों में, फाइनेंसेस में बैलेंस बनाते हुए दिख रहे हो, घर में भी और सब चीज़ों में बैलेंस बना रहे हो, और आप बना भी पा रहे हो, विक्ट्री भी मिल रही है। अगर बहुत सारे लोग कम्युनिकेशन चाह रहे थे किसी से, तो ऑनलाइन कम्युनिकेशन आते हुए दिखाई दे रही है, या आप लॉन्ग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, मुझे दिख रहा है, तो आप लोग काफ़ी ज़्यादा कम्युनिकेट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। बहुत सारे लोग एयर ट्रैवल भी कर सकते हैं, मुझे ये भी दिख रहा है। और कम्युनिकेशन में भी आप बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हो अपने पार्टनर के साथ, कि काफ़ी बैलेंस्ड वे में होके बात करना, ज़्यादा इमोशनल भी नहीं होना, ज़्यादा प्रैक्टिकल भी नहीं होना। ये चीज़ें मुझे टॉरस आपके लिए दिखाई दे रही हैं कि इन फ्यूचर में ये आपके साथ होगा। थोड़ा सा हम ये देखते हैं, ये जो चैलेंजेस आ रहे थे, ये क्यों आ रहे हैं, है ना, किस फील्ड में आ रहे हैं। मैं एक ही कार्ड लूँगी, अगर मुझे उससे मैसेज मिल गया तो ठीक है, अदरवाइज मैं छोड़ दूँगी। देखते हैं कि ये ऑब्स्टिकल्स, ये चैलेंजेस आपको कहाँ आ रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा सा और बताइए महादेव। ये जो भी ऑब्स्टिकल्स, चैलेंजेस हैं टॉरस की लाइफ में, जो फ्यूचर में आ रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा सा और बताइए कि ये कहाँ है। हो सकता है कि जो चीज़ आप जिस स्पीड में चाहते थे वो वैसी ना हो रही हो, थोड़ी स्लो चल रही हो, तो मे बी आपको कोई प्रॉब्लम हो रही हो। लेट्स सी। यस, रिलेशनशिप में चैलेंजेस हैं, ये मुझे दिख रहा है कि आप किसी रिकन्सिलेशन का वेट कर रहे थे, किसी के कम्युनिकेशन का वेट कर रहे थे, तो आपका रिकन्सिलिएशन, कमिटमेंट, और ये चैलेंज में है, जहाँ पे आप थोड़ा अकेलापन महसूस कर रहे हो। बट मुझे दिख रहा है कि उसके बाद चीज़ें ठीक भी हो रही हैं।
द लवर्स का कार्ड है। मे बी आपके पार्टनर के पास या आपके पास चॉइसेस हो सकती है, इसीलिए आपने अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट कर लिया, आपने बाउंड्री ड्रॉ कर लिया, आप इमोशनली अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं कर रहे हो। तो बहुत सारे लोगों के लिए ये भी हो सकता है, ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ है। ठीक है, आप अपने हिसाब से लेना कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। तो फ्यूचर में मुझे ये दिख रहा है कि ऐसा हो सकता है। वन मिनट कार्ड, यस। पैसे भी एक टाइम पे, कमिटमेंट ही दिख रहा है कि कमिटमेंट ही है जो चैलेंज में है, नॉट इन मनी। इट्स अ कमिटमेंट इन चैलेंज। रिलेशनशिप में कमिटमेंट जो है वो मेरे को बिग इशू दिख रहा है, जिसकी वजह से आप थोड़ा अकेलापन महसूस करो, थोड़ा सा लगे कि लाइफ में प्रॉब्लम क्यों नहीं ख़त्म हो रही है, ये वाली कमिटमेंट क्यों नहीं मिल रही है मुझे। तो ये टॉरस आपके लिए है। बट येस, चीज़ें ठीक हो जाएंगी, थोड़ा नज़र से बचना है आपको, मुझे ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलिए बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, जहाँ पे मैं आपको अभी नवंबर की रीडिंग दूंगी और उसके बाद फिर करियर की रीडिंग जो है उसका सेगमेंट लेके आऊँगी मैं बहुत जल्दी। तो आप सब लोग जल्दी से मेरा इंतज़ार करें और नेक्स्ट रीडिंग के आने तक का वेट करें। मेरी वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी वैल्यूएबल लगी हो, अच्छी लगी हो, तो उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मुझे ढेर सारा प्यार देते रहें। मैं भी आपको ढेर सारा प्यार देती रहूँ, ऐसे ही गाइडेंस देती रहूँ। और हमेशा पॉजिटिव रहो, पॉजिटिविटी अपनी लाइफ में लेके आओ, तो सारी चीज़ें पॉजिटिव होंगी। सब कुछ माइंड सेट का ही गेम होता है, जैसा माइंड सेट होता है हम वैसा मैनिफेस्ट कर लेते हैं अपनी लाइफ में। तो बी पॉजिटिव। ये रिलेशनशिप की प्रॉब्लम है जो ठीक हो जाएगी, जो मुझे दिख भी रहा था। द लवर्स का कार्ड है चीज़ें, क्योंकि विक्ट्री द वर्ल्ड का कार्ड है, विक्ट्री का कार्ड है कि वो कम्युनिकेशन आपको रिसीव हो जाएगी, वो कमिटमेंट भी आपको मिल सकती है, वो रिकन्सिलेशन भी आपका हो सकता है। थोड़े टाइम के लिए आपको ऐसा फील होगा, कुछ दिन के लिए, टेम्प्रेरी एनर्जी है। तो ज़्यादा टेंशन वाले इंजॉय करें और उसमें अपने अपनी अपने सेल्फ लव में जाएं। वो सेल्फ लव मुझे दिख भी इसीलिए रहा था कि आप अपने ऊपर फिर फोकस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। चलिए बहुत जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए आपसे